आज के इंसान की हालत कैसी हो गई है, वो उड़ना तो चाहता है, फ्रीडम चाहता है, जंगलों में जाना चाहता है, कभी कभी घूमना चाहता है, पहाड़ों पे जाना चाहता है, जा नहीं पाता। कोई चीज़ उसे खींच लेती है, अगर थोड़ी देर के लिए जाता भी है, कुछ रहना भी चाहता है, तो उसे उसकी परिस्थितियाँ खींच के वापस ले आती हैं उसी नरक में जहाँ पे वो जीता है। जिन जंजीरों में वो जीता है, उन्हीं जंजीरों में वापस जकड़ लेती हैं। और वो जंजीरें तो दिखती भी नहीं है, ऐसी जंजीरें हैं, कोई दिख रहा है उसे काट दो। कोई जंजीर अगर दिखती है तो उसे आप तोड़ सकते हो, काट सकते हो, लेकिन वो जंजीरें इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखती भी नहीं है। और हर इंसान चलता है, दौड़ने की कोशिश करता है, जंजीरें खींचती हैं, वो फिर गिर जाता है। फिर वो सोचता है यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा भाग्य है, अब इससे कहाँ जाना। और उसे उसी उन्हीं जंजीरों में मज़ा आने लगता है, उन्हीं जंजीरों में रस आने लगता है। और कोई ऑप्शन भी नहीं हो तो वो करे भी क्या। कई बार उड़ने की कोशिश की, उड़ नहीं पाया, तो वो उन जंजीरों को ही अपनी तकदीर मान के उनके साथ उनमें रहने लगता है। और जैसे वो जंजीरें जैसा कि सूक्ष्म जंजीरें थी जो दिख भी नहीं रही थी, तो लोहे की भी नहीं थी वो जंजीरें, लेकिन वो उन्हें डायमंड की जंजीरें मानता है और उनसे दूर होने की कभी कोशिश भी नहीं करता। और उन जंजीरों को अपना भाग्य समझ के पूरा जीवन काटने लगता है। जो हमारे साथ होता है, जो आपके साथ भी हो रहा है, होता ही है। आपने कौन कौन सी जंजीरें बना रखी हैं जीवन की, कौन कौन सी आपकी संगति है जो आप मान बैठे हो कि आप ये हो। कोई आपका नाम बोल देता है, आपको लगता है आप हो। कोई आपको बुरा कह देता है, आपको हर्ट हो जाता है। कोई आपके नाम को गाली बक दे, आपको गाली बक दी। मतलब आप कहीं ना कहीं कितनी चीज़ें आपने बना रखी हैं जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, सब फाल्स है, झूठ है, लेकिन आपने इतना सीरियस मान लिया कि वही चीज़ आपको तोड़ती हैं, नचाती हैं, खुश करती हैं। कोई आपकी तारीफ कर देता है, आप बिल्कुल फूल जाते हो, खुशी से झूम जाते हो। कोई गाली बक दे, आप रोने लगते हो, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इन जंजीरों से कैसे बाहर आना है, आपने एक कहानी भी सुनी होगी। एक भेड़ ग्रुप था, उसमें एक शेर का बच्चा रह गया था, तो भेड़ों ने ही पाला उसे। वो जो बच्चा था शेर का, वो भेड़ों के ग्रुप में ही बड़ा हुआ, भेड़ों के बच्चों के साथ ही ग्रोन अप हुआ, बड़ा हो गया। लेकिन कंप्लीट एज अ फैक्ट, जैसा मैंने बताया, संगति का अपना असर होता है, तो वो भी वैसे ही ढल गया, भेड़ बन गया। अब उसे कैसे बताया जाए भैया तू शेर है। अगर कोई बताएगा तो वो हंसेगा कि मैं शेर हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। इसी प्रकार आपको भी अगर कोई बताता है कि आप कौन हो, तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। आपको भी अपने आप को वही तुच्छ मान रखा है, वही बेकार मान रखा है, जैसा कि उस शेर के बच्चे ने भी मान लिया था। और बड़ा हो गया तो भी वो भेड़ ही बना रहा, भेड़ों की तरह ही चलता था। भेड़ जब भागती थी ना, वो भी भागता था डर के मारे। जंगल में जैसे कोई जानवर बोल जाए, दहाड़ जाए, तो वो भी भागता था। उसे मालूम ही नहीं वो शेर है। एक दिन बड़े शेर ने उसे देख लिया। उसने पूछा भैया तू क्या कर रहा है इन भेड़ों के ग्रुप में बेटा। कहता है कि मैं शेर हूँ, वो मैं भेड़ हूँ। कहता है तू शेर है, कहता है नहीं मैं भेड़ हूँ। उनमें बहस होने लगी, तो वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, दहाड़ता है, तो उसे भी समझ में आ जाता है कि मैं शेर हूँ। वो भी दहाड़ने लगता है। जब आपको मालूम पड़ जाता है कि आप शेर हो या आपका अस्तित्व क्या है, तो आपको ना तो किसी से बचने की ज़रूरत पड़ती, ना कहीं भागने की ज़रूरत पड़ती। सब लोग अपने आप ही भाग जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार जितनी भी भीड़ थी, जैसी वो दहाड़ा, सारी भीड़ भाग गई, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, उसे छोड़ के भाग गई। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ दहाड़ा, अपने अस्तित्व में आया तो सारी परिस्थिति अपने आप ही टूट गई, सारी चैन्स अपने आप ही टूट गई, बेड़ियाँ टूट गई, और वो फ्रीडम पा गया। अपने अस्तित्व में आना ही फ्रीडम होता है। और इंसान अपने अस्तित्व से कहीं दूर है, अपने आप में नहीं है, अपने स्वयं में नहीं है, इसलिए भटक रहा है। इसलिए वो बेड़ी मान के जिन्हें वो बैठा हुआ है, वो तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक ऊँट को कैसे बांधा था, एक ऊँट की कहानी है ना छोटी सी, जो 15-20-50 ऊँट थे, तो खूंटी ख़त्म हो गई थी लास्ट ऊँट के लिए। तो जिस जगह पे वो रुके थे यात्री जो ऊँटों के साथ जा रहे थे, उन्होंने उसके मालिक से पूछा कोई खूंटी है। उसने कहा मेरे पास खूंटी तो नहीं है। मालिक काफ़ी बूढ़ा था, रात बहुत हो चुकी थी, तो मालिक ने ये बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है, आप एक काम कर दो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो उसने कहा कि जैसे आपने औरों की और ऊँटों के लिए खूंटी को ठोका हथौड़े से, फिर बांधा, वैसे ही इसे करना है। कोई रस्सी नहीं है, कोई खूंटी नहीं है उसके गले में, लेकिन आपको वैसे ही एक्ट करना है। तो वो सब कह रहे थे ये तो क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे ऊँट रुक जाएगा। कहते हैं मेरी गारंटी, अगर ऊँट जाएगा तो इसका पैसा भी मैं ही दूंगा, नया ऊँट ला के दूंगा आपको। तो उसने बिल्कुल एक्टिंग करी, खूंटी ठोकने की, रस्सी को उसके गले में राउंड बना के ला के उसमें डाला। मतलब ऊँट को पूरी तरीके से ये हो गया कि मैं भी बंध गया इस खूंटी से। ठीक है।
और रात में सारे ऊँट जैसे थे वैसे ही वो भी था, वो भी कहीं नहीं गया। क्यों? उसे मालूम था कि मैं भी बंधा हुआ हूँ, जबकि ना कोई खूंटी है ना कोई रस्सी है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ। ठीक है, इसी प्रकार सारे ऊँट तो उठ गए। जब चलने का टाइम आया सबकी खूंटी खोल दी और उसकी तो कोई खूंटी नहीं थी। तो वो जब चलने लगे वो ऊँट तो उठा ही नहीं, वो तो बैठा रह गया। वो तो उसे खोलो तो जाए, अब वो खोले किसे, खूंटी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि जैसे तुमने बांधी थी ना, जैसे गाड़ी थी खूंटी, वैसे ही तुम खोल दो तो ये ऊँट भी चलने लगेगा। वैसे ही हुआ, ऊँट खूंटी को उखाड़ा गया। जो खूंटी थी नहीं, रस्सी भी नहीं थी, रस्सी को भी हटाया और उसको ऐसा फील कराया कि तू फ्री हो गया, तो ऊँट भी खड़ा हुआ और वो भी चलने लगा। सिर्फ ऐसा ही हमारे साथ है। जितनी भी हमारी परिस्थितियाँ हैं ना, सब बाहर की परिस्थितियाँ हमारी बनी हुई हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई इतनी ताकतवर परिस्थिति नहीं है कि आप अपने अस्तित्व तक ना पहुंच पाओ, या आप अपनी खोज ना कर पाओ, या आप अपने फ्रीडम को प्राप्त ना हो पाओ। ठीक है, तो इन सूक्ष्म बेड़ियों को तोड़ना है, और वो वाली सूक्ष्म बेड़ियाँ जो कहीं है ही नहीं उन्हें तोड़ना भी नहीं है। थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करना है, विचार चेंज करना है, और देख लेना है कि यहाँ कोई खूंटी नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं, कोई बेड़ी ही नहीं है। बस देखने की देर है। आपने देखा नहीं कि आप फ्री हुए नहीं। अब आप जिंदगी भर उन्हीं बेड़ियों में रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, देखने की शक्ति नहीं हो पाती, इसीलिए आप परमात्मा के मार्ग पे नहीं चल पाते, या उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो आप भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बस ये जितनी भी आर्टिफिशियल खूंटी आपने गाड़ रखी हैं, बंधे हुए हैं, उनसे बाहर होना है। और वो केवल आपकी अवेयरनेस, आपकी जागृत अवस्था, आपकी वेकिंग स्टेट ही ऐसा कर सकती है। और एक बार आपने जान लिया कि कोई बेड़ी है ही नहीं, फिर उसे तोड़ना क्या, उससे दूर क्या जाना। जिस जगह पर हो वहीं पे आप फ्रीडम फील कर सकते हो। किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको माउंटेन्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हो गए फ्री। इतनी सी ही देर में फ्री हुआ जाता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।